बस अब धन्यवाद करवा देते हैं आपने सर, हो गया, धन्यवाद। सत्यप्रकाश हमारे रिपोर्टर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, रिजल्ट जारी हो चुका है, सभी स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स सेटिस्फाई नहीं होते हैं मार्क्स से, तो फिर आने वाले वक्त में वो एग्जाम दे सकते हैं। ये जानना चाहेंगे कि उस टाइम पीरियड का गैप कितना होगा, स्टूडेंट्स कब तक एग्जाम देकर अपने जो मार्क्स हैं जिसे वो सेटिस्फाई नहीं है वो अंक वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अभी चूंकि रिजल्ट जारी हुआ है, अंक सूची इसके बाद आएगी। उस अंक सूची के आधार पे अगर कोई स्टूडेंट, कोई परीक्षार्थी संतुष्ट नहीं रहता है, तो वो फिर विशेष परीक्षा के जरिए उस पर क्लेम कर सकता है और विशेष परीक्षा के जरिए वो फिर से उस पर परीक्षा देकर और वो अपने प्राप्तांक जो है, नए प्राप्तांक जो है वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए अभी टाइम शेड्यूल जो है वो डिसाइड नहीं किया गया है। मतलब कि अभी चूंकि कोरोना गाइडलाइन के तहत या अभी तमाम एहतियातों के तहत जो लॉकडाउन की स्थिति है, वैसे में तमाम परीक्षाओं को रद्द किया गया है, स्कूल्स भी सारे बंद किए गए हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दिए गए हैं, तो उत्तीर्ण कौन रहा है, किस हिसाब से मार्क्स मिले स्टूडेंट्स को, ये भी बताइए कैसा रहा रिजल्ट। देखिए, चूंकि कोरोना काल को देखते हुए बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो पाई, 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई, लेकिन 10वीं से 11वीं में चूंकि सेशन गैप नहीं हुआ, इसलिए बच्चों को प्रमोट किसी न किसी तरह से करना था। इसलिए जो असेसमेंट है उसके आधार पे बच्चों को मार्क्स दिए गए, नंबर दिए गए, और इसीलिए अभी जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें सभी 100% बच्चों को पास कराया गया है। मतलब कि वो अगली क्लास के लिए, 11वीं के लिए प्रमोट हो गए हैं। अब 11वीं के लिए वो प्रमोट हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी था कि असेसमेंट के आधार में भी ऐसा नहीं हो सकता कि सभी बच्चे एक ही बराबर के हो। तो इस तरह से ये देखने को मिला है कि 95% से ज़्यादा बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं, लेकिन 2% से ज़्यादा बच्चे सेकेंड डिवीज़न से भी पास किए हैं और थर्ड डिवीज़न से भी पास करने वाले हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा जो परसेंटेज है फर्स्ट डिवीज़न का वो है, क्योंकि अब तक नॉर्मली एग्जाम्स देके, मतलब फिजिकल एग्जाम देके जब बच्चे पास करते हैं तो कभी भी 90% से ज़्यादा फर्स्ट डिवीजन से बच्चे पास हो, ऐसा रिजल्ट नहीं देखने को मिला था। लेकिन असेसमेंट के आधार पे जो हुआ है, इसमें 90% से 95% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और इसकी एक बड़ी वजह जो असेसमेंट है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है। दूसरी तरफ बच्चे अब अपना मार्कशीट जो है वो वेबसाइट जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जारी किया है उस पर जाकर देख सकते हैं, अपने मार्कशीट को देख सकते हैं, किस विषय में उन्हें कितना नंबर मिला है ये देख सकते हैं। क्योंकि पास सभी बच्चे हुए हैं, लेकिन अब मानिए जिनको सेकंड डिवीजन मिला है, जिनको थर्ड डिवीजन मिला है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, उन्होंने जो परीक्षा दिया था उस परीक्षा में उन्होंने इतनी बढ़िया से लिखावट अपनी की है कि उन्हें फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, लेकिन उन्हें सेकंड या थर्ड डिवीजन आया था। तो वो जब उसके लिए व्यवस्था चूंकि बनाई गई है कि वो आगे क्लेम कर सकते हैं, वो फिर से परीक्षा दे सकते हैं और उनकी फिर से वैल्यूएशन होगा, लेकिन उसके लिए तारीखों की घोषणा जिस तरह से होगी उस हिसाब से वो फिर उसमें प्रिपेयर होकर बैठ सकते हैं और फिर से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अपने अपने अंक जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी वेबसाइट पे देखे जा सकते हैं। सभी बच्चे प्रमोट हो गए हैं अगली कक्षा के लिए, कोई फेल नहीं हुआ, चूंकि एक बड़ा जो है वो बच्चों का बच्चे जो हैं वो फेल हुआ करते थे। और ऐसे में कई दफ़ा जो है अगर रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं हुआ करती थी तो सवाल भी उठा करता था कि क्या स्कूलों में बेहतर पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन इस बार कोरोना ने तमाम परिस्थितियों को बदल दिया है और उन्हीं बदली हुई परिस्थितियों में अब एक नए तरह से आज इस रिजल्ट को जारी किया गया और नई तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। देखिए, मेधा सूची भी इस बार चूंकि ऐसा पहली दफ़ा ऐसा होगा कि मेधा सूची भी नहीं जारी किया गया है, नहीं तो टॉप 10 में कौन सा बच्चा आया ये जानने के लिए पूरा प्रदेश उत्सुक रहा करता था। बच्चों में बड़ी एक खुशी हुआ करती थी। लेकिन इस बार चूंकि असेसमेंट के आधार पे था, इसलिए इस बार मेधा सूची भी नहीं जारी की गई है। मतलब नॉर्मल जो अंक सूची है वो तमाम बच्चे जो है वो निकाल सकते हैं, किसको क्या अंक आया वो देख सकते हैं वेबसाइट के जरिए।
बिल्कुल सत्य प्रकाश, उन बच्चों के लिए तो ये राहत वाली बात है जो कई बार फेल हो जाते थे या फिर जिनका ज्यादा दिलचस्प नहीं रहता था ज्यादा नंबर लाने में, लेकिन उन बच्चों के लिए कहने का मुश्किल जो कि ज्यादा मार्क्स से पास होना चाहते थे, क्योंकि अभी लिमिट भी हो गई है और असेसमेंट के आधार पर मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसी से वो संतुष्ट कर सकते हैं, या फिर ये भी ऑप्शन है कि आने वाले वक्त में भी वो एग्जाम देकर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो असेसमेंट के आधार पे प्रमोशन होता है बच्चों का, उसमें ये देखने को मिलता है कि अंक जो है वो कम नहीं रहते हैं। मतलब जो उनकी मेधाविता है, जितनी मेधा उनकी है, उसके मुताबिक अंक क्या उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ ज़्यादा अंक ही दिखाई देते हैं। मसलन अगर हम कहें तो पिछले साल कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो परीक्षाएं, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, वो जब एग्जाम्स हुए थे, मान लीजिए अगर सेकेंड सेमेस्टर का किसी का एग्जाम हुआ तो फर्स्ट सेमेस्टर की तुलना में बच्चे को सेकेंड सेमेस्टर में ज़्यादातर बच्चे को उससे ज़्यादा अंक मिला था, क्योंकि वो असेसमेंट के आधार पे था। ऐसे दूसरी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेज और दूसरे जगह की स्कूलों में भी ऐसा देखने को मिलता है। हाँ, फिर भी अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसकी जो मेधा है, उसने जिस तरह की लिखावट की है, उसने सभी प्रश्नों का जवाब बेहतर तरीके से दिया है, और इसके बावजूद अगर उसे कम अंक मिले हैं या उसके बावजूद अगर उसका डिवीज़न जो होना चाहिए वो नहीं है, तो फिर वो अगली जो परीक्षा की व्यवस्था रहेगी उसमें दे सकता है और उसके बाद वो उसको क्लेम कर सकता है। तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं की गई है, और ये कोरोना काल के हिसाब से तमाम निर्णय, इसे देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राज्य शासन ने, स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है, और उसी मुताबिक तमाम प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, क्योंकि थ्योरी परीक्षा के लिए 30 में से अधिकतम 29 मार्क्स दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल के लिए बात कर ली जाए, 70 में से 68 प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए दिए जाएंगे, ये मान्य होंगे। यानी कि हर किसी को एक जैसे मार्क्स यहाँ पर अभी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई एक जैसे मार्क्स ही लेकर आए। बिल्कुल, लेकिन देखिए, फिर भी अगर देखेंगी तो अगर फर्स्ट डिवीजन की बात करें तो जहां तक स्कूल शिक्षा मंत्री रिजल्ट जारी हुए करते हुए भी कह रहे थे, 95% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। अमूमन हमने देखा है, एवरेज अगर हम कहें तो 70, 72, 75, 78, 69% तक ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट जो है वो रहा करता था। फर्स्ट डिवीज़न के जहां तक बात है तो फर्स्ट डिवीज़न के बच्चे भी लगभग इतने ही परसेंट या उसके आसपास रहा करते थे, लेकिन इस बार 95% के आसपास बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास किए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि 100 में से 95 बच्चा फर्स्ट डिवीज़न से पास हो, और इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं असेसमेंट ही है, क्योंकि असेसमेंट के आधार पे चूंकि पहली दफ़ा इस तरह की व्यवस्था की गई थी, तो जो असेसमेंट के आधार पे नंबर देने वाले होंगे उनको भी इस बात को लेकर लगा होगा कि बच्चे जो हैं, वो बच्चे तो लगभग सभी बच्चे रेगुलर स्कूल आते हैं, या स्कूल नहीं जब खुली रही तो वो ऑनलाइन के जरिए उन्होंने पढ़ाई की है, उपस्थिति रही है, तो उस आधार पे और तमाम चीज़ें देखी जाती है, बच्चों की जानकारी, उनसे जो असाइनमेंट्स मंगवाए जाते हैं वो, और इन सब तमाम आधार पे ये नंबर्स दिए जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ बच्चे सेकेंड डिवीजन से भी पास किए हैं, कुछ बच्चे थर्ड डिवीजन से भी पास किए हैं। एक और सवाल यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे प्रकाश, कई बार बच्चे टाइम पर अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं, या फिर कई बच्चे असाइनमेंट नहीं बना पाते हैं, या फिर जिन्होंने असाइनमेंट या प्रैक्टिकल नहीं दिया है, उनके लिए किस तरह से कैटेगरी रखी जाएगी मार्क्स की? हालांकि सब तो पास हो गए हैं, लेकिन किस आधार पर उनका मार्क्स उनको मिलेगा? देखिए, नंबर जो हैं वो अब मिल चुके हैं उनको। अब अगर उनको लगता है कि उनका असेसमेंट ठीक से नहीं हुआ है, तब वो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, आगे जो है वो परीक्षा दे सकते हैं। जो प्रणाली अपनाई जाएगी माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से, उसमें वो शामिल हो सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उनका नंबर जो है वो अब अंक सूची में दर्ज हो चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो बच्चे वक्त पे असाइनमेंट नहीं दे पाते हैं, या जो जानकारियां मांगी जाती है स्कूल प्रबंधन के द्वारा वो उनके पालक मुहैया नहीं करा पाते हैं, या इसके अलावा जो रूटीन्स की पढ़ाई होती है, जो उपस्थिति दर्ज करानी होती है, चाहे ऑनलाइन से पढ़ाई हो रही है, उसमें नहीं हो पाता। और इन सब तमाम बातों का ख्याल स्कूल प्रबंधन को रखना होता है, और उस आधार पर वो बच्चों का असेसमेंट करके आगे प्रेषित करती हैं, और उसके बाद बोर्ड निर्णय लेता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं उसका असेसमेंट ठीक से नहीं हुआ है, तो ज़रूर इस बाबत आगे जो प्रक्रिया रहेगी उसके अंतर्गत क्लेम कर सकता है।
बिल्कुल प्रोफेसर वीके गोयल, क्योंकि सत्यप्रकाश उन्होंने ये भी बताया कि जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल, जो मैं सवाल भी कर रही थी, प्रैक्टिकल या फिर असाइनमेंट जमा नहीं किया है, उसे मिनिमम मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। यानी कि पास तो हर कोई हो गया है, लेकिन मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है यही वजह है कि सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं कर पाए। हाँ। कुछ बच्चे सेकेंड डिवीजन से भी पास किए हैं, कुछ बच्चे थर्ड डिवीजन से भी पास किए हैं, और इसमें वैसे ही बच्चे होंगे जिनको किसी भी तरह से पास कराया गया होगा, जो प्रक्रियाओं में हिस्सा नहीं ले पाए होंगे। हो सकता है उनके घर में कोई प्रॉब्लम रही हो सकता है इस कोरोना काल में कोई ऐसी स्थिति रही हो, अलग अलग तरह की परिस्थितियां हो सकती है। और इसीलिए इन तमाम परिस्थितियों को देखते ही ये राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, सभी बच्चों का प्रमोशन अगली क्लास के लिए होगा। और इसीलिए अभी जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें वो व्यवस्था दिखी भी, लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चे, हो सकता है कोई असाइनमेंट जमा नहीं कर पाया हो, या असेसमेंट के लिए जो तमाम प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाया हो, तो ऐसे बच्चों को भी, चूंकि उसकी उपस्थिति रही है स्कूल में, उसका एडमिशन रहा है, तो ऐसे बच्चों को कैसे आगे प्रमोट कराया जाए, तो इसके लिए वो बेहद ज़रूरी था कि उसे फिर उस तरह से अंक देकर उसे आगे पास कराया जाए। तो ऐसे में फर्स्ट डिवीजन के अलावा भी सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन के भी रिजल्ट जो है वो सामने निकल कर आए हैं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और जो स्टूडेंट्स मेरिट चाहते थे या फिर फर्स्ट स्थान हासिल करना चाहते थे, उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात, क्योंकि अभी असेसमेंट के आधार पर हुआ है, तो इसलिए मेरिट लिस्ट भी नहीं जारी की जाएगी। देखिए, इस बार कोरोना ने ये व्यवस्था पूरी तरह से बदल दिया। मुझे लगता है कि पहली दफा होगा ऐसा कि 10वीं बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट हो और मेरिट लिस्ट नहीं आया। सबसे ज्यादा उत्सुकता जो है उसे लेकर रहता था कि आखिर किस बच्चे ने टॉप किया, और वो एक प्रेरणा देने वाला भी होता था दूसरे बच्चों के लिए। देखिए, जिससे कम नंबर आया हो, ज्यादा नंबर आया हो, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही डिप्रेशन में जाने की जरूरत है किसी की, क्योंकि अंक जो आए हैं वहीं आगे उनकी सफलता की कुंजी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बावजूद इसके एक उत्सुकता रहती है, पालकों को भी रहती है, बच्चों को भी रखती है, क्योंकि उन्होंने तैयारी की होती है उस हिसाब से, उन्हें लगता है कि नहीं वो दूसरे बच्चों से बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने परीक्षा इस तरह से जी है, उन्होंने तैयारी इस तरह से दी है, और ऐसे में उनकी नजर रहती है रिजल्ट पे, बच्चों के पालकों को भी नजर रहती है रिजल्ट पे कि आखिर हुआ क्या, कितना क्या मेरिट लिस्ट में आया बच्चा, और उससे दूसरे बच्चों को प्रेरणा भी मिलती है। क्योंकि जब वो बच्चा बताता है जो मेरिट लिस्ट में आया रहता है कि उसने किस तरह से तैयारी की, पालकों का सपोर्ट कैसा मिला, इसके अलावा गुरुजनों का सपोर्ट कैसा मिला, तो उससे सीखने को भी मिलता है। एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि तमाम तरीकों को आधार मानकर असिस्टेंट में मार्क्स दिए गए सत्यप्रकाश, अगर थ्योरी की बात कर ली जाए, असाइनमेंट की बात कर ली जाए, प्रैक्टिकल की बात कर ली जाए, तो सभी को आधार बनाते हुए किया गया है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट सत्यप्रकाश होते हैं जो कि थ्योरी में काफी अच्छे होते हैं, लेकिन असाइनमेंट वो कहीं ना कहीं या तो सबमिट नहीं कर पाते हैं, या तो असाइनमेंट या प्रैक्टिकल में इतने बेहतर नहीं होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं मायूसी होगी। जो लोग अच्छे होंगे थ्योरी में, वो उस हिसाब से मार्क्स अंकित नहीं कर पाए होंगे, उनको इतना मार्क्स नहीं मिला होगा थ्योरी के हिसाब से। वो कोशिश कर रहे होंगे कि अगर थ्योरी के हिसाब से मार्क्स मिलते तो वो और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते थे। बिल्कुल, देखिए, कई बच्चों में, उनके पालकों में जरूर निराशा होगी, लेकिन उन्हें निराश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आगे उनके लिए अभी ऑप्शन खुला हुआ है। वो फिर से नई प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, वो फिर से जो है वो परीक्षा दे सकते हैं, वो अपना नंबर पा सकते हैं जिस योग्य वो हैं, और ऐसी व्यवस्था होने वाली है। हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका अजीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रिजल्ट जारी हो चुका है और कई स्टूडेंट्स अपने आप को खुशनसीबी महसूस कर रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे कि आखिरकार कोरोना काल ने इतना तो फायदा कर दिया है कि हम सब पास हो गए हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स टॉप करना चाहते थे, क्योंकि मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं हुई है, उनके लिए भी आप क्या कहेंगे? हेलो जी, प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आ रही है जी सर, रिजल्ट जारी किया जा चुका है और निश्चित तौर पर कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अभिभावक हैं जो कि राहत की सांस ले रहे होंगे कि कई स्टूडेंट पास हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, क्या है कि इस वर्ष हम लोग जो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ये रिजल्ट जारी किया गया है, और इसमें अगर मान लीजिए कोई जो छात्र है अपने इससे असंतुष्ट है या बोल की कहता कि मैं अधिक नंबर ला सकता था, तो उसके लिए अलग से जो आगे जो परीक्षा होगी उसमें श्रेणी सुधार करने के लिए उनको मौका दिया जाएगा।
ठीक है, आने वाले वक्त में वो एग्जाम दे सकते हैं और ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको नंबर दिए जाएंगे, ये उनको जानकारी थी नहीं सर। सबसे पहले यही कोशिश की जा रही थी कि कैसे बच्चों को पास किया जा सके, लेकिन अगर उनको जानकारी दे दी जाती है तो क्या होता कि वो अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से प्रदर्शन असाइनमेंट या प्रैक्टिकल में कर लेते। नहीं, वो देखिए, जब कोविड-19 के समय हमने तो परीक्षा के लिए पूरा कार्यक्रम निर्धारित कर दिया था कि इस अमुक तारीख को परीक्षा होंगी, लेकिन चूंकि कोविड-19 के कारण परीक्षा होना संभव नहीं हुआ, तो ऐसे में सभी ने ये निर्णय लिया कि इसको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही इनको रिजल्ट पास करना पड़ेगा और किसी को इसमें फेल नहीं करने का निर्णय लिया गया था। और जो लोग असाइनमेंट में उपस्थित नहीं हुए, ऐसे छात्रों को उनका जो न्यूनतम जो पासिंग मार्क होगा वो देख के सबको पास कर दिया गया।